नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा और उसकी विधि। यह व्रत मुख्यतः स्त्रियों का है। प्रदोष का तात्पर्य है रात का शुभारंभ। इसी बेला में पूजन होने के कारण प्रदोष नाम से विख्यात है। प्रदोष प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को होने वाला व्रत संतान कामना प्रधान है। इस व्रत में मुख्य देवता आशुतोष भगवान शंकर माने जाते हैं। सायंकाल में व्रत रखने वाले को शिवजी आशुतोष भगवान शंकर माने जाते हैं। सायंकाल में व्रत रखने वाले को शिवजी की पूजा करके अल्प आहार लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर भगवान का दिन सोमवार होने के कारण इस दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम सुनते हैं सोम प्रदोष की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उसके एक पुत्र भी था जिसको वह साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य डूबने तक घर वापस आती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई तथा प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर के पूजा की विधि जानकर घर लौट आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन बालक वन में घूम रहा था। वहाँ उसने गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन अंशुमति अपने माता पिता के साथ बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को पुत्र सहित राजमहल में आदर के साथ रखा, जिससे उनके भी दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष के पुण्य का फल है। उसी दिन से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई एवं व्रत का महत्व बढ़ गया। तो दोस्तों, ये थे सोम प्रदोष व्रत की कथा। अब हम सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी के गणेश जी की पूजा पाठ का नियम पक्का था, लेकिन सेठानी बिल्कुल सेठ जी के विपरीत थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। गणेश जी ने सोचा कि यह सेठ तो मेरी इतनी पूजा पाठ करता है, परंतु यह सेठानी तो पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। इसे कुछ चमत्कार दिखाना होगा। गणेश जी एक नौकर का रूप करके सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन गणेश जी ने देखा कि सेठानी जंगल से आई और शौच का लोटा चूल्हे की पीली मिट्टी लेकर साफ करने लगी। यह देख गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने सेठानी को एक लात मारकर चूल्हे की राख में गिरा दिया। सेठानी को गुस्सा आया और वह सेठ जी से जाकर उसकी शिकायत करने लगी कि तुम्हारे गणेशा ने मुझे लात से मारी। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेशा से पूछा कि तुमने मेरी पत्नी को लात क्यों मारी। तो गणेश जी बोले, सेठ जी, पीली मिट्टी तो माता लक्ष्मी का रूप होती है और सेठानी उसी मिट्टी से शौच का लोटा साफ कर रही थी। पूरी बात जानकर सेठ जी ने गणेशा से कहा, गणेशा, बात तेरी बिल्कुल उचित है, परंतु मेरी पत्नी में बिल्कुल भी समझ नहीं है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सेठ जी ने अपने घर पर हवन करवाने का आयोजन करवाया। पंडित जी हवन करवाने आए। पंडित जी ने सेठ और सेठानी दोनों को जोड़े के साथ हवन में बैठने के लिए कहा। दोनों जोड़े के साथ हवन में बैठ गए, लेकिन सेठानी हवन में काले रंग के वस्त्र पहनकर बैठी। तब गणेश जी ने देखा तो उन्होंने विचार किया, काला रंग तो अशुभ होता है और यह काले रंग के वस्त्र पहनकर हवन में बैठी है।
गणेश जी सेठानी के वस्त्र खींचने लगे, जिससे सेठानी के वस्त्र कुछ फट गए। यह देख सेठानी को बहुत क्रोध आया और उसने सेठ जी को शिकायत की कि अगर आप इस नौकर को आज और अभी घर से बाहर नहीं निकाल दीजिए तभी मैं इस हवन में बैठूंगी, अन्यथा नहीं। तब सेठ जी ने नौकर से पूछा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर गणेश जी बोले, सेठ जी काला रंग तो अशुभ रंग होता है और सेठानी जी हवन जैसे पवित्र कार्य में काले रंग के वस्त्र पहनकर बैठी थी। यह सुनकर सेठ जी के मन में विचार आया कि यह कौन है जो कि मेरा भला करने के लिए आया है। तब सेठ ने अपने नौकर गणेशा के पांव पकड़कर कहा कि आप कौन हैं? गणेश जी ने अपने असली रूप में आकर सेठ जी को दर्शन दिए। हे गणेश जी महाराज, आपने जिस तरह से सेठ जी को अपने साक्षात रूप के दर्शन करवाए वैसे ही सभी को करवाना और कोई भी महिला सेठानी की तरह नहीं करे। बोलो गजानन गणपति की जय। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, इस वीडियो को, इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।